आदर सम्मान अभिनंदन आभार। नमस्कार देवियों सज्जनों, स्वागत आप सभी का आपके अपने चैनल अभिवाणी में। और मेरा नाम है अभिषेक शर्मा। कौन बनेगा करोड़पति 2023 सीजन 15 के फैमिली वीक या फैमिली क्विज के रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो गए हैं। सोनी लिव ऐप खोल लीजिए। इसके बारे में मैं जो है आपको 2 दिन पहले ही वीडियो में बता चुका हूँ डिटेल इन्फॉर्मेशन के साथ में। तो कुछ टर्म कंडीशन इन्होंने जो है चेंज करी है। और 16 अगस्त 2023 दिन बुधवार को जो शो आया था करोड़पति रात्रि में 9 से 10:30, तो उसमें अमिताभ जी ने बताया था। पहले ये शायद 18 तारीख से स्टार्ट होना था, जो मैंने पिछले वीडियो में बताया था, जो कि लगभग 6 दिन चलना था, पर इसको इन्होंने बदल के 10 दिन कर दिया है। और ये 16 से स्टार्ट हो गया है। वीडियो जो है आपको 17 को मिलेगी। तो 16 को जो क्वेश्चन आया था रात्रि में 9 बजे, तो वो आपको कैसे और कहाँ दिखेगा। जैसे आप प्ले अलॉन्ग करते हैं, मेन ये इस पर आप क्लिक करते हैं तो ये आपका इस तरीके से होम पेज लोड हो जाता है। और ये आप इमेज देख पा रहे होंगे अमित जी। इस पर आपको थोड़ा सा हल्के से प्रेस करना है और लेफ़्ट साइड में आपको जो है इसको स्लाइड कर देना है, जैसे इमेज स्लाइड करते हैं ऐसे। जैसे आप प्ले अलॉन्ग के नीचे 2 बिंदी देख पा रहे हैं ना, बहुत से लोगों को ये नहीं मिल रहा है, तो वो कैसे मिलेगा। इस तरीके से आप इस इमेज पे हल्का सा टच करके और लेफ़्ट में ऐसे स्लाइड कर देंगे तो ये आ जाएगा फैमिली वीक स्पेशल, जैसा मैंने अभी आपको बताया। तो इस पर आपको क्लिक करना है। तो इसको इन्होंने अपडेट करके जो है 10 दिन कर दिया है। अब जैसे जब शो आता है तो उस समय जैसे अमित जी शो के समय पे, जो कि 9 बजे होता है प्राइम टाइम, उस पर आते हैं, एक क्वेश्चन पूछते हैं और कहते हैं आज रात में कल 9 बजे से पहले आपको उत्तर देना है। मीन 24 घंटे तक आपकी लाइनें खुली रहती हैं। यानी कि आज जो 9 बजे रात्रि में पेशेंट पूछा उसका उत्तर आप अगले दिन, जैसे जो इन्होंने 16 का पूछा, वो आप 17 को दिन में रात में 8:59 तक दे सकते हैं। 24 घंटे रहते हैं तो 9 बजने में 1 सेकंड कम, 8:59 तो 8 बजे तक आप दे दीजिएगा जब भी आपको वीडियो मिले। तो ये 10 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, प्रतिदिन आपको आंसर देना है। और ये फैमिली वीक है, बहुत अच्छा है। और डिटेल में मैंने उसमें सब वहाँ जो बताया था वो सब यहाँ नहीं बताऊँगा। जो कुछ नया अपडेट हुआ है, चेंज हुआ है, वो बताऊँगा। तो पूरा देखिएगा, सुनिएगा, आपकी पूरी इसमें हेल्प होगी। कोई भी क्वेश्चन नहीं रहेगा पूछने का। तो रजिस्टर नाउ जो लिखा है इस पर आपने इस तरीके से क्लिक किया, बैक हो जा रहा है ये बार बार। रजिस्टर नाउ पे क्लिक किया और इस तरीके से लोड होके ये आ जाएगा। तो ये आपको पहले टर्म कंडीशन दिखा देता हूँ। ये आपको यहाँ पर मिल जाएगी, नियम और विनियम जो लिखे हैं ना, यहाँ पर मिल जाएगी। तो मेन इसमें मैं जो चेंजेस हुए हैं वो बता दे रहा हूँ, बाकी सब मैं जो आपको पहले ही बता चुका हूँ। तो ये गोल्डन अपॉर्चुनिटी है आपके लिए। और ये देखिए मेन पॉइंट जो है इसका यहाँ पर है, ये देखिए ए वाला जो पॉइंट है, इसमें पहले 6 दिन थे, अब 10 दिन है। पहले शायद 18 से 24 या 23 था, अब जो है इसमें 16 से है। जैसे कल 16 अगस्त 2023 दिन बुधवार को जो शो आया था उसमें अमित जी ने इसका जिक्र किया था। और 17 अगस्त जो कि आज है, आज रात में 20:59 तक, यानी कि 9 बजने में 1 सेकेंड कम, तो 8:59 हो गए, यानी कि 9 बजने में 1 मिनट कम मानिए आप। तो 24 घंटे लाइन खुली रहती है। तो 16 को जो क्वेश्चन पूछेंगे वो आपको 17 को देना है, 17 को जो पूछेंगे वो 18 को। तो इस तरीके से जो है पहला क्वेश्चन 16 को पूछा गया और लास्ट जो है वो 25 को पूछा जाएगा, जिसका आप उत्तर जो है 26 तारीख को रात्रि में 9 बजे से पहले तक दे सकते हैं। तो ये एक बहुत बड़ा बदलाव है, इस बात का ध्यान रखिएगा। 10 दिन 10 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, डेली आपको उत्तर देना है, पहले दिन इसको सही आंसर आपको देना है। और उसके बाद स्लाइड करके यहाँ देख लेते हैं। ये देखिए 24 घंटे का टाइम पीरियड है इसमें। और मेन कुछ और इन्होंने चेंज किया है तो मैं बता देता हूँ। हाँ, अब ये तीसरे पॉइंट पे देखिए, इसमें इन्होंने ये चेंज किया है। पहले उसमें जो थी शायद वो अप्रैल थी, शायद 23 अप्रैल, वो उस वीडियो में देख लीजिएगा। अब जो है इन्होंने इसको चेंज कर दिया है। अब जैसे इन्होंने 16 अगस्त को आपसे पहला पेशेंट पूछा था, तो 16 अगस्त 2023 यानी कि इसी वर्ष, आज जैसे 17 है, तो कल जिनकी आयु 18 वर्ष हो गई है, केवल वही लोग इसमें खेल सकते हैं। तो यदि आपका बच्चा है वो जाना चाहता है और 18 वर्ष उसकी हो गई है, जैसे पहले नहीं थी, जो पहले की डेट थी, पर 16 अगस्त 2023 को 18 वर्ष हो चुकी है, तो वो जा सकता है। उसके बाद आपको अपना जेंडर चुनना है, यही सारी डिटेल्स बननी है, ये सब मैंने आपको बता दिया। अब छठे पॉइंट पे ध्यान दीजिए, इसमें लिखा है कि प्रोफाइल डिटेल्स आपकी डालनी है दोनों पार्टिसिपेट
कि आपके जो परिवार के सदस्य हैं, जिसमें उनका नाम हो गया, मोबाइल नंबर और उनका जेंडर, और उनकी भी आयु जो है 16 अगस्त 2023 को कितनी हुई है वो आपको डालनी है। उनकी भी 18 वर्ष या उससे अधिक होनी चाहिए, 18 से कम नहीं चलेगा, क्योंकि ये चिल्ड्रन स्पेशल शो नहीं है, एजेड वाला है, तो इसमें 18 प्लस चलेंगे। और उसके बाद कहाँ रहते हैं और उनसे आपका क्या रिलेशनशिप है, ये आपको डालना है। ये छठे पॉइंट में लिखा हुआ है। और क्वेश्चन जो पूछा जाएगा उसमें 4 ऑप्शन होंगे, ABCD, वो आपको इस तरीके से सबमिट करना है जो भी करेक्ट हो। और मेन मैं आपको बता रहा हूँ क्योंकि डिटेल में सब मैं वहाँ बता चुका हूँ। लेवल 2 में देखिए 700 जने ये चुने जाएंगे, जो कि लगभग हैं 700, 650 से 750 मानिए। और रैंडमाइजर सॉफ्टवेयर आपको सिलेक्ट करेगा और पहली वैलिड एंट्री आपकी जो है वो मानी जाएगी, क्योंकि ये मैं पहले डिटेल में पढ़ के आपको बता चुका हूँ ना। अब देखिए इसमें लिखा है ना एफ वाले पॉइंट में 29 अगस्त 2023 से 1 सितंबर 2023, तो ये क्या है, जो ये लोग चुनेंगे तो उनको ये 29 अगस्त से, यानी कि 16 को प्रश्न आया, 17 को उत्तर देना है, 29 तारीख से कॉलिंग स्टार्ट हो जाएगी। तो जहाँ तक है कई बार एक दिन पहले हो जाती है, तो 28 तारीख को भी फ़ोन का ध्यान रखिएगा। तो 29 तारीख से जो है कॉलिंग स्टार्ट हो जाएगी, जो कि 1 सितंबर तक चलेगी। 1 सितंबर 2023 लगभग मान लीजिए अगस्त जो है 31 का है, तो 29, 30, 31 से 4 दिन कॉलिंग चलेगी। तो ये 5 से 6 दिन भी हो सकता है, पर आप जो है 4 ही दिन मानिए, 29, 30, 31 और 1, ये कॉलिंग का टाइम है। और ये वही है कि जो पहले बताया था कि यदि आपको कॉल करते हैं और आपका नंबर नहीं लगता है या किसी भी कारण से, तो 2 बार और करेंगे 30 मिनट के अंतराल पर। अब ये नहीं है 30 मिनट बाद ही करेंगे, हो सकता है 12 बजे किया तो 12:05 पे, 12:10 पे फिर आ जाए, या 12:02 पे 12:05 पे आ जाए, ऐसा होता है। उसके बाद वही है, हिंदी इंग्लिश चुननी है आपको। फिर जो आपकी आयु पूछी जाएगी, जो अभी आप रजिस्ट्रेशन करेंगे ना उसमें जो डालेंगे, तो वो 16 अगस्त 2023 जो मैंने अभी बताया, तो उसमें उसके अकॉर्डिंग ही IVR कॉल जो आएगी वहाँ एंटर करना है। कई बार लोग यहाँ अलग वहाँ अलग डालते हैं, गलती हो जाती है, कॉल कट जाती है। तो ये बात का ध्यान रखिएगा, क्योंकि ये सिस्टम इनका वही चीज़ आपकी देखेगा कि आपने उस समय क्या डाली थी। तो मान लीजिए अगर कोई 16 अगस्त 2023 को, ये तीसरे नंबर के पॉइंट में लिखा है, 25 वर्ष 11 माह का, 25 ईयर्स 11 मंथ, 25 साल 11 महीने का हो गया, तो उसको केवल जो है 25 एंटर करना है, टच पे या कीपैड पे। तो इसका ध्यान रखिएगा। फिर जेंडर में वही 1 फॉर मेल, 2 फॉर फीमेल, 3 फॉर अदर्स। अदर्स में ट्रांसजेंडर जो किन्नर होते हैं वो आते हैं, तो इस बात का भी ध्यान रखिएगा। उसके बाद ये वही पूछेंगे फैमिली मेम्बर्स के बारे में। इसमें ये जब पूछेंगे परिवार के बारे में कि हाँ वो जो है इनके डेट के अकॉर्डिंग वहाँ पर आ पाएंगे, तो ये कहेंगे हाँ के लिए 1, ना के लिए 2, तो आपको जो है हाँ दबाना है। इसमें साफ लिखा है बोर्ड में कि यदि जो है आपने ना करा तो कॉल जो है कट जाएगा, फिर नहीं आएगा। तो इस बात का ध्यान रखिएगा। फिर इसमें ये पूछेंगे, आपके शूट डेट बताई जाएगी कि तब होगा, आ सकते हैं या नहीं आ सकते, तो यहाँ पर भी आपको हाँ करना है। ये कह रहे हैं यहाँ पर भी यदि आपने ना किया तो कॉल जो है कट जाएगी। उसके बाद में ID प्रूफ, एड्रेस प्रूफ, ये सब आपको, और मोबाइल नंबर की कॉपी जो अभी ग्राउंड ऑडिशन के समय में हुआ था। तो ये कुछ चीज़ें दोबारा मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि इसमें इन्होंने चेंजेस किए हैं, जैसे कि डेट में बहुत बड़ा चेंजेस हुआ है, ऐसे टर्म कंडीशन में कुछ ना हुआ, कुछ नहीं हुआ है। तो वो देखना बहुत इंपॉर्टेंट है कि कुछ भी इंपॉर्टेंट पॉइंट मिस ना हो जाए, जिससे आपका फिर लॉस हो। मैं नहीं चाहता ऐसा। यदि आप सुन नहीं पाते हैं तो 4 सेकंड बाद वो रिपीट करेंगी, और 4 सेकंड बाद भी उत्तर नहीं दिया तो जो है कॉल कट जाती है, फिर नहीं आती। तो इस बात का ध्यान रखिएगा, एक बार नहीं सुन पाएँ तो दोबारा वो बोलेंगी, 4 सेकंड का गैप होता है, लेकिन उसके बाद फिर नहीं, कॉल कट जाती है, फिर जो है नहीं आती है। फिर लेवल 3 में वही है, जो सेकंड फर्स्ट में चुने जाएंगे उनके पास 2 के लिए कॉल आएगा 700 का, 700 जनों को। और उसमें जो चुने जाएंगे उसके बाद तीसरे लेवल में, जो कि आपका ऑनलाइन ऑडिशन होगा, पर्सनल इंटरव्यू घर पे ही होगा ऑनलाइन, जो कि होगा आपका 2 सितंबर को। ये भी डेट वही है, पहले वाली इन्होंने नहीं बदली है। बाकी इसमें सब जो मैंने आपको पहले बताया था वही सब है। ऑनलाइन इसमें आपका GK टेस्ट होगा, वही होगा लगभग 20 क्वेश्चन 20 मिनट का, ABCD वाला उसमें ऑप्शन होगा। GK टेस्ट के बाद आपको वीडियो अपनी अपलोड करनी पड़ेगी।
इसमें आपको उनके कुछ प्रश्नों के उत्तर देने हैं, वो आपको जब ऑनलाइन आपका जीके टेस्ट होगा उसमें ही वो बताएंगे, तो उसमें आपको देना है। ईजी होता है, बस अपने बारे में बताना होता है, क्या काम करते हैं, आपकी हॉबीज़ क्या, परिवार के बारे में, ये सब इसमें बताना है, ये लिखा हुआ है। उसके बाद आपका कट ऑफ स्कोर जो जैसे ग्राउंड ऑडिशन के समय हुआ था, तो जिनके 20 में से अधिक सही होंगे उनके चांसेस ज़्यादा रहेंगे, तो इस बात का ध्यान रखिएगा। और कोई भी आपको प्रॉब्लम आती है जीके टेस्ट के समय, वीडियो अपलोड के समय, तो ये इनकी ईमेल आईडी देख रहे हैं kbcresponse@setindia.com, तो ये जो देख रहे हैं ना, इस पर आप कांटेक्ट कर सकते हैं, इसको नोट कर लीजिएगा। और आपके पास आधार और पैन कंपलसरी होना चाहिए। हिंदी इंग्लिश दोनों में अपने जो है आप डॉक्यूमेंट्स सबमिट कर सकते हैं। फिर उसके बाद लेवल 4 की बात आ गई। यहाँ पहले 2 जज देखेंगे आपका जीके और वीडियो, उसके बाद एक और आएंगे वो देखेंगे, और तीनों की जो एक राय बनेगी उनको चुना जाएगा। कुल जो है ये 30 जनों को चुनेंगे, जिसमें मेन एक रजिस्ट्रेंट होगा, यानी कि आप जिन्होंने रजिस्ट्रेशन किया है, 2 आपके फैमिली मेम्बर, तो कुल हुए 3। ऐसे 10 जोड़ियों को चुना जाएगा। मीन्स जैसे आपको चुना ऐसे कुल चुना 10, और आपके साथ में 2 फैमिली मेम्बर और हैं, तो कुल हुए 3, और ऐसे ही 10, तो 3 × 10, 3 × 10 हुए 30, तो कुल जो है 30 पार्टिसिपेंट होंगे। आप लोग एक ही होंगे, जहाँ तक है एक वीक का ही होगा। फैमिली वीक स्पेशल जो है वो पूरा शायद 1 वीक ही होगा। और 30 हैं पार्टिसिपेंट, तो जैसे अभी आप देखते हैं जो FFF खेलते हैं वो 10 जने ही होते हैं, तो वो 10 आप होंगे, बाकी ये बाद में होंगे। और जो चुना जाएगा हॉट सीट के लिए, उसके फिर वो साथ में जो 2 गए वो आके फिर आपके साथ बैठ के खेलेंगे। अब वो तीनों एक साथ खेलेंगे, 1 बाई 1 खेलेंगे। जैसे स्पेशल शुक्रवार आता है तो आप देखते हैं ना, कई सारे लोग आते हैं, तो कुछ क्वेश्चन तक एक रहता है, फिर कुछ क्वेश्चन बाद दूसरा आ जाता है, फिर कुछ क्वेश्चन बाद तीसरा, तो इस तरीके से होगा। या जैसे मान लीजिए 5,000 तक एक जना आंसर दे सकता है, 5,000 के बाद वो 5वें प्रश्न तक 10,000 तक एक आंसर दे सकता है, 10,000 से 320 तक दूसरा, और 320 के बाद आगे तीसरा, है ना। तो कुछ जो इस तरीके से होगा, ये आपको ये बाद में बताएंगे, या आपके ऑडिशन के समय, या जब आपको ये पर्सनल इंटरव्यू लेंगे, या ये आपको वहीं शो में बताया जाएगा, या आने वाले दिनों में हो सकता है हमें जी बता दें कि तीनों जो है एक साथ खेल सकते हैं, आपके फैमिली मेम्बर आप, या 1 बाई 1 खेलना है, या लेवल में ये बांटेंगे। तो इस पर आपको ध्यान नहीं देना है, केवल आपको अपनी तैयारी पे और अच्छे से आपका जो है जीके और पीआई हो जाए, उस पर आपको ध्यान देना है। बैकअप में ये जो चुनते हैं 10 जने, वो मुंबई से चुनते हैं, मतलब बैकअप में भी ये रखेंगे। जो आप डी पॉइंट में देख पा रहे हैं ना, बैकअप पार्टिसिपेंट 10 पार्टिसिपेंट में भी शॉर्ट लिस्टेड फ्रॉम मुंबई, वो इसलिए होते हैं, दूर वाला नहीं आ सकता एकदम, मुंबई वाला तो आप वहाँ पर एकदम आ सकता है, तो उसको जो है ये स्टैंड बाई पर रखते हैं। या कोई किसी भी कारण से फिर लौट के जाता है, फैमिली में कोई प्रॉब्लम हो गई या कुछ भी उनको प्रॉब्लम हो गई, तो इसलिए बैकअप वाला फिर उनका जगह ले लेता है। और आपको जो है अपने वैलिड आईडी प्रूफ होना चाहिए, इंग्लिश या हिंदी में ही होना चाहिए। 3 पासपोर्ट साइज़ कलर फ़ोटोग्राफ, ये भी वही है पहले जो बताया था, तो इस बात का ध्यान रखिएगा। ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स भी लेके जाने हैं, कॉपी भी, और हिंदी इंग्लिश में ही होने चाहिए डॉक्यूमेंट्स। 3 फ़ोटो कह रहे हैं कलर, आप जो है 5-6 ले जाना, लौटेगी तो घर आ जाएगी, कम पड़ी तो घर आके लेना पॉसिबल नहीं है। तो मेन ये सारी बातें थी, बाकी कहानी तो बहुत लंबी है, बहुत शॉर्ट में बताने की मैंने प्रयास किया है, प्रयत्न करिए, कोशिश करी है। अब जो है रजिस्टर करें पर क्लिक करना है। इसमें पहले जो है आपका यहाँ पर नाम आ जाएगा, उसके बाद आगे जाएं, मीन्स नेक्स्ट, फिर नेक्स्ट किया। यहाँ पर आपको अपनी ईमेल आईडी डालनी है, जो भी रजिस्टर्ड ईमेल आईडी है आपकी सोनी लिव ऐप पर, वो डालिएगा और उसको नोट करके रखिएगा अपने पास। उसके बाद आपको नेक्स्ट करना है, फिर आपका ये मोबाइल नंबर मांगेगा, ऐप में कुछ समस्या आ रही है, कुछ प्रॉब्लम आ रही है टेक्निकल, तो आपका मोबाइल नंबर ऑटोमेटिकली आ जाएगा जिससे आपने लॉगिन कर रखा है। फिर यहाँ पर आपको अपना जेंडर चुनना है, पुरुष महिला, मेल फीमेल और ट्रांसजेंडर,
तो जो भी यहाँ वो चुनिएगा, फिर आगे जाएँ या सबमिट पे टच करना है। यहाँ पर आपको अपनी आयु बतानी है 16 अगस्त 2023 को। ये पता नहीं हिंदी में क्यों आ रहा है, मैंने इंग्लिश में किया था पर ये नहीं चेंज हो रहा है तो हिंदी में ही आ रहा है। तो पहला जो है 18 से 30 है, दूसरा 31 से 50, तीसरा 51 प्लस। तो मैं जो हूँ इस कैटेगरी में आता हूँ, ऑप्शन बी वाली। फिर इसमें ये पूछ रहे हैं आप देश के किस क्षेत्र में रहते हैं, तो इसको ध्यान से पढ़िएगा। लोग यहाँ पर गलत डिटेल्स भर देते हैं और फिर जब कॉल आती है वहाँ कुछ और सबमिट करते हैं तो कॉल कट जाती है। तो इस बात का ध्यान रखिएगा, ध्यान से पढ़िए। पहले में जो मुंबई दिल्ली के हैं, दूसरा वाला कैटेगरी, इसको आप जो है नोट भी कर लीजिएगा। जो भी हम यहाँ सबमिट करेंगे उसको अपने पास नोट कर लीजिए, क्योंकि उस समय आपको ध्यान नहीं रहता है कि आपने 2 नंबर वाले पे किया था या 8 पे किया था, है ना। तो इसको नोट कर लीजिएगा। तो मुंबई दिल्ली, फिर दूसरे हैं गुजरात, दादरा नगर हवेली और दमन दीव, ये सब आप पढ़ लीजिएगा। मैं जैसे उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, बिहार, झारखंड ये एक में है, तो मैं उत्तर प्रदेश वाले में आता हूँ, तो इसलिए मैंने ये सेलेक्ट किया, सबमिट कर दिया। फिर ये पूछेंगे कि आप क्या एक ग्रेजुएट हैं, हाँ या ना। अगर आपका ग्रेजुएशन पूरा हो गया तो हाँ करना है, नहीं हुआ है तो नहीं करना है। अगर आप जैसे सेकेंड ईयर में हैं तो आप ग्रेजुएट नहीं कहे जाएंगे, कंप्लीट हो गया है तो आप ग्रेजुएट कहे जाएंगे। तो मैं पोस्ट ग्रेजुएट हूँ तो मैं हाँ करूँगा। आगे जाएँ, उसके बाद ये पूछ रहे हैं आपका व्यवसाय क्या है, मीन्स आप क्या काम करते हैं। तो इसको भी ध्यान से पढ़िएगा, इसको भी अपने पास नोट करिएगा। इसमें भी गलती हो जाती है, वो पूछते हैं कि आप क्या हैं, मतलब जो इसमें आपने भरा है वही IVR कॉल जब पूछेगी वही आपको वहाँ सबमिट करना है। मीन्स यहाँ अलग हुआ वहाँ अलग, तो कॉल कट जाती है, फिर लोग कहते हैं कि कॉल कट गई, वो इसी कारण कटती है, गलत डिटेल्स के कारण। तो ध्यान से पढ़ लीजिएगा कि आप किस उसमें हैं, इंग्लिश हिंदी जिसमें भी आप सूटेबल हो, तो वो पढ़ के उस हिसाब से इसको सबमिट करिएगा। उसके बाद दर्ज करें, मीन्स नेक्स्ट। फिर ये आ गया, यहाँ पर आपको बहुत ध्यान से पढ़ना है। मेन चीज़ सभी है पर उससे भी अधिक मेन ये खुल के आया। ये बात हो रही है फैमिली मेम्बर 1/2 मीन्स पहले फैमिली मेम्बर, उसके बाद जो दूसरा पेज खोलेगा उसमें आपको दूसरे फैमिली मेम्बर के बारे में भरना है। और यहाँ कोई भी डिटेल्स आपको अपनी नहीं भरनी है, जिनको भी आप ले जाना चाहते हैं या ले जा रहे हैं उनकी डिटेल्स कंफर्म करके भरिएगा। सबसे पहले नाम, फिर उनकी ईमेल आईडी डालिएगा, मोबाइल नंबर उनका आएगा, जेंडर में उनका आएगा, ठीक है। उनकी भी आयु 16 अगस्त 2023 को जितनी हुई है उसको कैलकुलेशन करके रखें, वो डालें, आप भी कर लें। यहाँ पर ध्यान रखिएगा 3 है, 18 से 30, 31 से 50 और फिर 51 प्लस। फिर देश के किस क्षेत्र में रहते हैं यहाँ ध्यान रखिएगा, कहाँ पर रहते हैं वही चुनना है, ठीक है। इस तरीके से आपको करना है। मैं थोड़ा ये जो है आपको डेमो ही करके दिखा रहा हूँ। जैसे मान लीजिए इनका यहाँ पर नाम भरा, ईमेल आईडी, मोबाइल नंबर, फिर जेंडर में जैसे मान लीजिए पुरुष चुन लिया या जैसे पुरुष महिला चुना, ठीक है। फिर वर्ष में इसमें 31 से 50 में चुन लिया, उत्तर प्रदेश से ही हैं, जैसे मान लीजिए ग्रेजुएट हैं तो ग्रेजुएट वो ग्रेजुएट हैं या नहीं है ये आपको भरना है। और उनका आपका व्यवसाय क्या है, तो ये आपका नहीं पूछ रहे हैं, जो आएंगे आपके साथ में उनका पूछ रहे हैं, तो ये आप ध्यान से यहाँ पर पढ़ के वो भरिएगा। उसके बाद आपका उनसे क्या रिश्ता है, जिनको मतलब आप लेके जा रहे हैं वो आपकी माँ है, पिता हैं, आपके बेटा है, बेटी है, बहन, भाई, पति पत्नी, सास ससुर, देवर, साला, बहनोई, जेठ, नंदोई, ये सब एक में है। या दामाद, बहू, पितृजन सहोदर, पितृजन सहोदरी, मीन्स मेल फीमेल, और भांजी, भतीजा, दादा दादी या नाना नानी एक में है। भाभी, जेठानी, देवरानी, साली, ननद, ये सब एक में। तो इसको ध्यान से पढ़िएगा किसको आप लेके जा रहे हैं। इंग्लिश में ना सूटेबल हो, बहुत को नहीं समझ में आएगा तो वो हिंदी कर लें, जिनको हिंदी नहीं समझ में आ रही है वो इंग्लिश में कर लें। मतलब जिसमें जो सूटेबल हो वो भरिएगा, लेकिन सही भरना है आपको, जो है गलत नहीं करना। तो इस बात का ध्यान रखिएगा। उसके बाद आगे जाएं। फिर दूसरा आ गया, जब आप पूरी डिटेल्स भरेंगे तभी जो है आप आगे जा पाएंगे दूसरे फैमिली मेम्बर पर। उसके बाद सबमिट तभी आप कर पाएंगे जब आपने उनकी सभी जानकारी भरी होगी। तो सब उनकी डिटेल्स कंफर्म करके तभी भरिएगा जब आपके पास हो तब। कहीं बार बार फिर ट्राई करें तो फिर आपको जो है समस्या है। फिर यहाँ पर आपको जो दूसरे परिवार के सदस्य की डिटेल्स भरनी है, सारी जानकारी वही है जो आपने पहले में भरी थी। और यहाँ पर भी आपको आयु का ध्यान रखना है और एक एक करके आराम से पढ़ के भरिएगा, शांत दिमाग से। तो जब ये आप दूसरा फॉर्म भर लेंगे फिर आपको दर्ज करें, सबमिट पे टच करना है। तो डिटेल्स भर दी, अब जो है मैं दर्ज करें यानी सबमिट पे टच कर रहा हूँ।
फिर इसमें ये पूछ रहे हैं फैमिली हेड एंड फैमिली मेम्बर मोबाइल नंबर कैन नॉट बी सेम, प्लीज़ री एंटर योर फैमिली मोबाइल नंबर। मैंने जो है अपना ही मोबाइल नंबर डाला था, पर ये जो है नंबर आपके उनके डालने हैं जो भी फैमिली मेम्बर हैं, तो अलग अलग नंबर होंगे। पहले जो सबसे स्टार्टिंग की थी वहाँ आपको अपनी डिटेल्स अपना नंबर डालना है, या दूसरे नंबर और दूसरी डिटेल्स। तो मैं इसको करेक्शन कर लेता हूँ। तो डिटेल्स का करेक्शन मैंने कर लिया है। प्रश्न इस तरीके से आपके सामने खुल के आएगा। अंग्रेज़ी में ये होगा कि व्हाट वाज द नेम ऑफ द प्रोजेक्ट इन विच द फर्स्ट एटॉमिक बॉम्ब वाज डेवलप्ड। उस परियोजना का नाम क्या था जिसमें पहला परमाणु बम विकसित किया गया था। और ये एक परियोजना थी दरअसल, जो मैनहट्टन नाम है इसका, मैनहट्टन। ये एक वहाँ पर जो है शहर भी है। तो ये वहाँ पर हुआ था और इसमें यूएसए, यूके, कनाडा तीनों ही जो है सम्मिलित थे, शामिल थे। और ये परमाणु बम बनाने के लिए एक तरह से जो है इन्होंने योजना चलाई थी। और अभी एक आपने हॉलीवुड मूवी का नाम सुना होगा, जिसमें नाम था उसका मूवी का ओपेनहाइमर। तो वो जो परमाणु भौतिक विज्ञानी थे ना, जिन जो इससे जुड़े थे, वहाँ पर प्रयोगशाला है लॉस एलामोस प्रयोगशाला जो है, वहाँ के ये वैज्ञानिक थे, निदेशक थे परमाणु भौतिकी के, जे रॉबर्ट ओपेनहाइमर। तो वो मूवी का जो नाम है ओपेनहाइमर, वो यही थे, वो इसी पर बनी है। और बहुत अच्छा क्वेश्चन है, चुन के लेके आए। ये आपका जो है बहुत ट्रेंडिंग करंट वर्ल्ड अफेयर्स का है प्रश्न, और बहुत इंपॉर्टेंट है, हो सकता है केबीसी में आगे आ जाए। जे रॉबर्ट ओपेनहाइमर ये इस वैज्ञानिक का नाम था जो इससे जुड़ा हुआ था, और इन्होंने ये बम को डिज़ाइन किया था। और ये जो परियोजना है ये 1942 से 46 तक चली थी। और जो अमेरिकी सेना कोर ऑफ इंजीनियर्स के जो मेजर जनरल थे, अमेरिकी सेना कोर ऑफ इंजीनियर्स के मेजर जनरल जो थे, जिनके डायरेक्शन में, निर्देशन में ये सब हुआ था, उनका नाम है लेस्ली ग्रोव्स। तो ये भी आपको ध्यान रखना है, ये भी एक इम्पॉर्टेंट प्रश्न है। एक तो वो मैंने आपको बताया, वो वैज्ञानिक थे प्रयोगशाला के, ओपेनहाइमर, और ये इनके निर्देशन में ये हुआ था, लेस्ली ग्रोव्स के। और इसका मुख्यालय जो है वो मैनहट्टन में था। तो इसलिए, यानी कि इसका जो मुख्यालय था वो मैनहट्टन में था, इसलिए इस परियोजना को मैनहट्टन नाम दिया गया था। और प्रोजेक्ट का जो कोड नेम था वो था डेवलपमेंट ऑफ सब्स्टिट्यूट मटेरियल्स, उसका इन्हें नाम लिया था, जो कि था आधिकारिक कोड नेम, मीन्स ऑफिशियल कोड नेम, डेवलपमेंट ऑफ सब्स्टिट्यूट मटेरियल्स, तो ये नाम था। और एक और प्रोजेक्ट चल रहा था इनका पहला ब्रिटिश वालों का, जिसका नाम था ट्यूब एलॉयस। तो उसको इन्होंने एब्जॉर्व कर लिया था, इस परियोजना ने जो है, मैनहट्टन परियोजना ने ट्यूब एलॉयस को, जो कि पहले से चल रही थी, उसको अपने आप में समाहित कर लिया था, एब्जॉर्व कर लिया था, समाहित कर लिया था। तो ये भी आपको मालूम होना चाहिए, सब मुझे इम्पोर्टेंट लगा, ध्यान आया तो मैंने बता दिया, क्योंकि ज्ञान जितना अधिक होगा तभी आप अधिक से अधिक धनराशि जीत सकते हैं। और ऑप्शन ए पे इस पर क्लिक किया और दर्ज किया, सबमिट किया, इस पर कर देंगे। और लाइव खेल के ही दिखा रहा हूँ मैं आपको, और ये सबमिट हो गया। इस तरीके से आपको दिखेगा। रजिस्टर्ड करने के लिए धन्यवाद। यदि आप अगले दौर के लिए चुने जाते हैं तो केवीसी की टीम अगले 15 दिनों में आपसे संपर्क करेगी। तो फ़ोन का ध्यान रखना है, ऐसा नहीं है रजिस्ट्रेशन जो है तो जो डेट दी है उससे पहले कॉलिंग स्टार्ट नहीं हो सकती, पहले भी हो चुकी है, आगे भी हो सकती है। तो ध्यान रखिएगा अपने फ़ोन का। और प्रतिदिन आपको खेलना है। और कृपया अपने परिवार के सदस्य एक और दो भी अपने पंजीकरण को पूरा करने के लिए प्रोत्साहित करें। इसमें थोड़ा ये जो है ट्रिकी पॉइंट है, एक इन्होंने जो है टर्म कंडीशन में शायद नहीं लिखा है इस चीज़ को। इसमें इनके बाद से ये अर्थ निकल रहा है कि उनको भी अपने फ़ोन से रजिस्टर करना है। मीन्स जैसे आपने अपने फ़ोन से उनकी डिटेल्स भरनी है, उनको अपने फ़ोन से आपकी डिटेल्स भरनी है। तो इनके इस बात का अर्थ ये है, बाकी आगे जैसे भी क्लियर होगा तो मैं बता दूंगा। फ़िलहाल आप जो इतना आपको मैंने बताया है अभी आप उतना करिए, बाकी जैसे अपडेट आएगी, जैसे मैंने अभी 1-2 दिन पहले आपको एक वीडियो में बताया था, तो उसके बाद जो चेंजेस हुए अमित जी ने बताया, और जो नई डेट चेंजेस हुई हैं या जो टर्म कंडीशन में चेंज हुआ है, एज में चेंज हुआ, वो मैंने आपको बताया। आगे कुछ भी आपके लिए अपडेट आएगी तो मैं आपको जो है आगे आपको इन्फॉर्म करता रहूँगा। तो टच में रहिएगा और पूरी देखिए सुनिए, जिससे आपसे कोई भी इम्पोर्टेंट पास मिस ना हो।
तो इसमें कह रहे हैं केबीसी रजिस्ट्रेशन जो है 16 अगस्त से 26 अगस्त चलेंगे। वही मैंने आपको बताया 16 वाला प्रश्न 70 दे सकते हैं और 26 अगस्त लिखा है, मीन्स 25 को लास्ट क्वेश्चन पूछा जाएगा जो आप 26 तक इसका उत्तर दे सकते हैं रात में 8:59 तक। तो 26 को लास्ट नहीं पूछा जाएगा, 26 तक आप उत्तर दे सकते हैं, लास्ट 25 तक पूछा जाएगा। तो कुल जो है ये 10 दिन तक चलेगा। तो ये थी बात कौन बनेगा करोड़पति 2023 सीजन 15 के फैमिली वीक स्पेशल की, जो कि एक सप्ताह की बात है। आशा करता हूँ आपको अच्छे से बता पाया होगा। बाकी आप पूरा आपने देखा सुना होगा तो मुझे नहीं लगता कोई भी आपका डाउट रहा होगा, फिर भी रहा है क्लियर कर लीजिएगा। पहले इसका पहला वाला वीडियो देखिएगा पार्ट फर्स्ट, इसको पार्ट 2 मानिए, क्योंकि वहाँ मैंने और टर्म कंडीशन को डिटेल में बताया और जो चेंजेस हुए हैं वो मैंने आपको यहाँ बताया, इसलिए ये वीडियो लंबी हो गई। तो डिटेल में बताने पे होगी, शॉर्ट में बता दिया 4-5 मिनट में या 8-10 मिनट में, तो बहुत सारी इंपॉर्टेंट चीज़ें मिस हो जाती है, वो केवल एक फॉर्मेलिटी रहती है। और फिर इतने लोग रजिस्ट्रेशन करते हैं, कॉल नहीं आती है, फिर वो दुखी होते हैं, तो कहीं ना कहीं कमी रह जाती है, इस कारण कॉल नहीं आती है। मैं डिटेल में बताता हूँ जिससे आपकी तरफ से कोई भी कमी ना रहे। फिर कॉल नहीं आती है तो वो फिर भाग्य की बात है, हमारी तरफ से कमी नहीं होनी चाहिए, हमको हमारा 100% देना है। तो इसलिए डिटेल में बताता हूँ कि बाद में इन सब बातों का कोई अर्थ नहीं रह जाएगा, कोई मतलब नहीं होगा। तो इसलिए पूरा देखिए सुनिए, पूरी हेल्प होगी और अपने अपनों के साथ शेयर करिए जिससे उनकी भी हेल्प हो सके और उनको भी इसको करने में भरने में हेल्प हो सके, सहायता हो सके। वैसे मैं शेयर करने को नहीं कहता हूँ, पर कुछ ऐसी वीडियो होती हैं जिससे औरों का भी भला हो सके, तो इसलिए मैं बोल देता हूँ। तो अपना अपनों का ध्यान रखें, तैयारी करते रहें, स्वस्थ रहें, व्यस्त रहें, मस्त रहें, प्रसन्न रहें, सुनते रहें अभिवाणी भाई अभिषेक शर्मा। आपका दिनों जीवन शुभ हो। ऑल द वेरी बेस्ट एंड बेस्ट ऑफ लक फ्रेंड्स। शीघ्र मिलते हैं एक नए वीडियो में। नमस्ते।